सभी साथियों को नमस्ते। स्वागत है आप सबका फिर से एक नई क्लास के अंदर। इस क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं राजस्थान आंतरिक जल प्रवाह की नदियां, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे रूपारेल नदी। ये सभी नदियां क्या है दोस्तों, रीट मेंस है, सेकंड ग्रेड है, फोर्थ ग्रेड है, अन्य सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नोट्स की तरह हम पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले रूपारेल नदी। तो इस नदी का जो उद्गम होता है ये अलवर की थानागाजी तहसील में स्थित है उदयनाथ पहाड़ी से होता है। रूपारेल नदी का जो उद्गम होता है ये कहाँ से होता है, तो कहाँ से होता है देखो, अलवर की थानागाजी तहसील में स्थित है जो उदयनाथ की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ से रूपारेल नदी का उद्गम होता है। प्रवाह देखें दोस्तों, रूपारेल नदी का जो प्रवाह है ये अलवर है, डीग है, भरतपुर जिलों में होता है। राजस्थान में जो जिलों के पुनर्गठन के पश्चात जो प्रवाह क्षेत्र है रूपारेल नदी का वह क्या है, अलवर है, डीग है, भरतपुर जिलों में क्या दोस्तों रूपारेल नदी का प्रवाह क्षेत्र है। उपनाम क्या है, रूपारेल नदी का जो उपनाम है ये है लसावरी। क्या है, लसावरी है, बारह है, वराह है नदी भी कहते हैं। इस नदी को किस किस नाम से जाना जाता है, उपनाम है तो लसावरी है, बारह है, वराह है, और क्या है नदी के नाम से जाना जाता है। अन्य इसकी स्थिति देखें दोस्तों, इस नदी पे स्थित क्या है, डीग महल है। क्या दोस्तों, इस नदी पे डीग महल है, नोह सभ्यता है। इस नदी पर क्या है दोस्तों, डीग महल है, किनारे पे नोह सभ्यता है, मोती झील है, और क्या दोस्तों मोती झील बांध है। क्या है, मोती झील बांध है और सीकरी बांध है। यहाँ पे क्या है दोस्तों, सीकरी बांध है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना दोस्तों, ये जो डीग महल है और सीकरी बांध है ये वर्तमान के अंदर डीग जिले के अंदर स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन सा है, डीग महल है और सीकरी बांध है, ये वर्तमान के अंदर डीग जिले के अंदर स्थित है। दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, एक एक टॉपिक के हम कवर कर रहे हैं। आगे नेक्स्ट देखते हैं। देखो मोती झील का निर्माण। दोस्तों मोती झील का जो निर्माण है ये सूरजमल जाट के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था, मोती झील का निर्माण तो सूरजमल जाट के द्वारा करवाया गया था। सूरजमल जाट को जाटों का प्लेटो भी कहते हैं। क्या है, जाटों का प्लेटो भी कहते हैं। ये भी आपको टॉपिक ध्यान में रखना है। झील, इस मोती झील में दोस्तों नील हरित शैवाल पाए जाते हैं। क्या, मोती झील के अंदर नील हरित शैवाल पाए जाते हैं। मोती झील को भरतपुर की जीवरेखा लाइफ लाइन के नाम से भी क्या जाना जाता है, भरतपुर की जीवरेखा और लाइफ लाइन के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है मोती झील को। और मोती झील में क्या है दोस्तों, अलवर में क्या है, नटनी का बाना है। क्या है, अलवर के अंदर नटनी का बाना है दोस्तों, स्थित है मोती झील पे। दोस्तों यहाँ पे आपको एक पॉइंट और ध्यान रखना है दोस्तों। पॉइंट कौन सा है कि नटनी का चबूतरा उदयपुर में है, पिछोला झील के किनारे। नटनी का चबूतरा पूछे तो उदयपुर के अंदर पिछोला जिले के किनारे। नटनी का बाना पूछे तो कहाँ पे है दोस्तों, अलवर के अंदर है, मोती झील के किनारे। ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ऐसे प्रश्न आते हैं तो आपके कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको ध्यान से देखना है। अगर आपसे नटनी का बाना पूछे तो कहाँ पे, अलवर के अंदर है, मोती झील के किनारे। और नटनी का चबूतरा पूछे तो कहाँ पे है, उदयपुर के अंदर है, पिछोला झील के किनारे। आगे नेक्स्ट देखते हैं। देखो अब हम देखते हैं दोस्तों काकुड़ या काकुंड नदी। क्या है, काकुड़ या काकुंड नदी देखते हैं। राजस्थान में ये प्रवेश कहाँ से करती है, तो बयाना तहसील भरतपुर के दक्षिणी सीमा पश्चिमी सीमा से करती है। राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है, तो बयाना तहसील है भरतपुर के दक्षिणी पश्चिम से ये प्रवेश करती है काकुंड नदी, काकुड़ नदी। इसका जल है ये बारेठा, क्या है, बारेठा बांध में एकत्रित होता है। काकुंद या काकुड़ नदी का जो जल है ये बारेठा बांध में एकत्रित होता है। इसके किनारे पर दोस्तों चैनपुरा व बरेठा नामक गांव है। इस नदी के किनारे पर चैनपुरा व बरेठा गांव नामक जो गांव है ये स्थित है। दीर क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, दीर नामक जल प्रपात है। इस नदी पर क्या है, दीर नामक जल प्रपात भी है। ये भी आपको ध्यान रखना। अगर आपसे पूछे दीर नामक जो जल प्रपात है कहाँ पे है, तो कोकुंद नदी के ऊपर स्थित है दोस्तों। कहाँ पे, तो बयाना तहसील भरतपुर के अंदर। ये भी आपको ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस नदी पे है जलप्रपात, तो दीर नामक जलप्रपात है, ये कोकुंद नदी पर स्थित है। आगे नेक्स्ट देखते हैं। देखो अब हम देखते हैं सरस्वती नदी। सरस्वती नदी दोस्तों जो उद्गम है ये त्रिशूर क्षेत्र क्या है, तुषार क्षेत्र स्थित मीरपुर पर्वत से होता है। कहाँ से होता है, तुषार क्षेत्र में स्थित मीरपुर पर्वत से होता है। सर्वप्रथम उल्लेख, सरस्वती नदी का जो उल्लेख है सर्वप्रथम है ये ऋग्वेद के 10वें मंडल के 136वें सूक्त के 5वें मंत्र में है। कहाँ पे दोस्तों, सर्वप्रथम उल्लेख है वो ऋग्वेद में। ऐसे ही पूछा जाता है सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पे मिलता है सरस्वती नदी का, तो कहाँ पे मिलता है, ऋग्वेद के अंदर मिलता है। 10वें मंडल के 136वें सूक्त के 5वें मंत्र में है दोस्तों सर्वप्रथम उल्लेख। ये प्रश्न साधारण पूछेगा, मतलब सरस्वती नदी का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पे मिलता है, तो ऋग्वेद में।
पंजाब में सरस्वती नदी को चितांग कहते हैं। पंजाब के अंदर सरस्वती नदी को क्या कहते हैं? चितांग कहते हैं। पूर्वी पंजाब से राजस्थान में बहती है। पूर्वी पंजाब से क्या है दोस्तों? राजस्थान में बहती है सरस्वती नदी। आगे नेक्स्ट देखते हैं। देखो अब हम देखेंगे रोहिली नदी। क्या है? रोहिली नदी देखेंगे उद्गम होता है जैसलमेर जिले से। रोहिली नदी का उद्गम कहाँ से होता है? जैसलमेर जिले से। फिर आती है निमड़ा नदी। क्या है? निमड़ा नदी। इसका उद्गम होता है बाड़मेर जिले से। कहाँ से होता है? बाड़मेर जिले से होता है। इसके बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, ये 2022 के अंदर आया भी है प्रश्न है। कब आया था? 2022 के अंदर आया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। देखो निमड़ा व रोहिली, निमड़ा व रोहिली नदी है, ये ज़्यादा बरसात के कारण 2006 में बाड़मेर के कवा क्षेत्र में बाढ़ आ गई थी। इसके कारण क्या है दोस्तों? कवा क्षेत्र में बाढ़ आ गई थी। इसके लिए क्या है दोस्तों? प्रसिद्ध है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ से एक 2022 के अंदर ये प्रश्न आया भी है। और दोस्तों ये वर्तमान के अंदर हम अगर कवास की बात करें तो वर्तमान के अंदर कवास क्षेत्र है ये बालोतरा के बैतूल तहसील के अंतर्गत है। कहाँ पे है? कवास क्षेत्र बालोतरा जिले के अंदर जो बैतूल तहसील है उसके अंतर्गत दोस्तों कवास क्षेत्र आता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आगे नेक्स्ट देखते हैं। देखो खारी, खंडेला व तुर्तमती नदी। अब हम देखेंगे खारी, खंडेला व तुर्तमती नदी। तो इसका उद्गम होता है दोस्तों जयपुर में अरावली की पहाड़ियों से। खारी, खंडेला व तुर्तमती नदी का जो उद्गम होता है ये जयपुर में अरावली की पहाड़ियों से होता है। और ये नदी है जो अपना जल कहाँ पे गिरती है? तो सांभर झील में गिरती है। कहाँ पे गिरती है? सांभर झील में गिरती है। द्रववती, यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, ये जो द्रववती नदी है इसका जो उद्गम होता है ये जयपुर शहर जिले में नाहरगढ़ की पहाड़ियों से होता है। कहाँ पे होता है? नाहरगढ़ की पहाड़ियों से होता है। समापन पूछे तो कनौता बांध जयपुर में। कहाँ पे? कनौता बांध जयपुर में। आगे नेक्स्ट देखते हैं। देखो द्रवती नदी के बारे में अन्य महत्वपूर्ण जानकारी देखें दोस्तों, तो इसका अन्य नाम क्या है? अमान्य सहाय। क्या है? अमान्य सहाय का नाला के नाम से इसको जाना जाता है। प्रमुख उद्देश्य क्या है इस नदी का? जो प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो जयपुर शहर के घटते भू जल को पुनर्जीवित करना है। जो प्रमुख उद्देश्य इस नदी का तो क्या है? जयपुर शहर के घटते भू जल को पुनर्जीवित करना है। और क्या दोस्तों? देखो अमान्य सहायका नाला को क्या जयपुर में जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। अमान्य सहायका नाला है इसको जयपुर के अंदर जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान के अंदर दोस्तों ये नदी क्या जयपुर में प्रदूषण से संबंधित समस्याओं का सामना कर रही है। वर्तमान के अंदर ये नदी क्या है? जयपुर में प्रदूषण से संबंधित समस्याओं का सामना कर रही है। तो दोस्तों हमने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक एक टॉपिक को नदियों से संबंधित कवर किए हैं। जो रीट मेंस है, सेकंड ग्रेड है, 4th ग्रेड है, सीटी अन्य सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इन सभी का अपनी कॉपी के अंदर नोट्स बनाना चाहो तो नोट्स बना सकते हैं। बिल्कुल सरल माध्यम से एक टॉपिक को हमने कवर किया है। तो दोस्तों लास्ट में आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, क्लास को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें जिससे वे भी महत्वपूर्ण इन नदियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर अगली नदियों के बारे में जानेंगे।